नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल्स में, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं पार्ट। ओके, चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ओके, देखिए क्या बोलता है आपसे। कह रहा है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बात समझिएगा बच्चों, देखिए एंगल ए पता है कौन सा, ये वाला जो पूरा एंगल है ना, इसको लाइन एल क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, यानी कि एंगल क्यू ए बी इज इक्वल्स टू एंगल पी ए बी। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, क्योंकि लाइन एल क्या करती है, एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। ओके, नाउ कह रहा है शो दैट ट्राइंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्यूबी। ट्राइंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्यूबी। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमें शो करना है। बहुत इजी, कुछ नहीं करना है, चेक कर लो भाई। ये एंगल यहां से 90 है और ये वाला एंगल देखो यहां से 90, तो इस ट्रायंगल में ये वाला 90 90 के इक्वल, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल एंगल और ये वाली साइड कॉमन, एंगल एंगल और ये वाली साइड कॉमन। ठीक, तो इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए क्यू बी। ओके, सो इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल in triangle AQB and triangle APB। APB करेक्ट, ध्यान से चेक करिए जरा। देखिए सबसे पहले हमने ये वाला एंगल लिया, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है 90 90, तो एंगल AQB इज इक्वल टू एंगल APB। है ना, रीजन क्या है, ईच 90, दोनों ही क्या है 90। ओके, नाउ उसके बाद ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यानी कि एंगल QAB इज इक्वल टू PAB। एंगल QAB इज इक्वल्स टू एंगल PAB। रीजन इज व्हाट, रीजन क्या है बताइए, रीजन क्या है, रीजन इज L इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। लाइन L इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। करेक्ट, बस यहां से देखो AB की लेंथ AB के इक्वल है, दोनों ही ट्रायंगल में AB कॉमन है, AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन। अब बताइए कौन सा क्राइटेरिया लग गया, चेक कर लो। एंगल एंगल और ये वाली साइड, यहां से एंगल एंगल ये वाली साइड, बस। तो बाय एंगल एंगल साइड क्या हो जाएगा भाई, ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एपीबी। यही बात पूछी थी, एपीबी इज कॉन्ग्रेंट टू एक्यूबी, फर्स्ट पार्ट डन। भाई एपीबी इज कॉन्ग्रेंट टू एक्यूबी बोलो, चाहे एक्यूबी इज कॉन्ग्रेंट टू एपीबी बोलो, बात सेम है। अब ध्यान से चेक करो, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू। अब वो क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट क्या प्रूफ करना चाहता है, बीपी, ये बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, यानी कि या तो एग्जाम में ऐसे पूछेगा प्रूफ दैट बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, या आपसे क्या प्रूफ पूछेगा कि बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ये देखिए बहुत अच्छी बात बोली हुई है, ध्यान से सुनिए भाई। या तो आपको ये बात बोलेगा बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, और का मतलब या तो आपसे बोलेगा बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ठीक, ये एंगल ए के आर्म्स कौन कौन से, चेक कर लो भाई। इस एंगल ए को बनाने वाला आर्म एक तो ये रहा, है ना, और दूसरा आर्म आपका ये वाला रहा। तो बी जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे ये वाली आर्म से, यानी कि बी क्यू डिस्टेंस, और ये वाली आर्म से यानी कि बीपी डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो ये कैसे इक्वल करोगे बताओ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या लग जाएगी बताइए, बाय सीपीसीटी। अब आप देख सकते हो बच्चों, बाय सीपीसीटी से पीबी का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, क्यूबी के इक्वल।
और इधर से अगर आप इसको फ्लिप करोगे, क्यूबी को अगर आप बीक्यू लिखोगे तो ये भी फ्लिप हो जाएगा, पीबी को आप बीक्यू बीपी लिख सकते हो। ये लो, हेंस प्रूफ्ड, बीपी इज इक्वल्स टू बीक्यू, बीपी इज इक्वल्स टू बीक्यू। चेक कर लीजिए, इसको कर लीजिए फटाफट साइड में बुक में कहीं पर, कोई डाउट हो तो मेरे को बताइए। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कर लीजिए इसको।